कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे आपको अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं और आपको इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती? क्या आपको कभी किसी रिश्ते, दफ्तर या दोस्ती में ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि कोई और आपके फैसलों पर हावी हो रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का वो खतरनाक खेल है जो हर रोज हर जगह हमारे आसपास खेला जा रहा है। लोग आपकी मासूमियत, आपके जज्बात और आपके भरोसे को आप ही के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के इन खुफिया ज़हनी हमलों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएं और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लें, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम उन छुपी हुई तकनीकों का पर्दाफाश करेंगे और आपको वो तरीके सिखाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? इससे पहले कि हम बचाव के तरीके सीखें, ये समझना ज़रूरी है कि डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? आसान लफ्जों में समझें तो ये नफ्सियात का वो गलत इस्तेमाल है जिसके जरिए लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी सोच को कंट्रोल करते हैं और उन पर इस तरह असर डालते हैं कि उन्हें पता भी ना चले। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि इंसानी फितरत और हमारी कमजोरियों का गहरा इल्म है, जिसे मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको लगे कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। दफ्तर की सियासत में, जहां कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ली जाता है, रिश्तों में, जहां एक पार्टनर दूसरे को हर छोटी बड़ी बात के लिए कसूरवार ठहराता है, यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने इश्तिहारों में सारिफीन को नफसियाती तौर पर मुतासिर करने की कोशिश करती हैं। ये तकनीकें इतनी चालाकी से इस्तेमाल की जाती हैं कि जिसके साथ ये सब हो रहा होता है, उसे अक्सर एहसास तक नहीं होता कि वो जज्बाती या जहनी ज्यादती का शिकार है। वो उल्टा खुद को ही कसूरवार समझने लगता है, अपनी याददाश्त पर शक करने। टेक्निक नंबर 1, गैस लाइटिंग को पहचानें और नाकाम बनाएं। सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक टेक्निक है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी जहनी ज्यादती है जहां कोई शख्स आपको आपकी ही सच्चाई, आपकी याददाश्त और आपके एहसासात पर शक करने पर मजबूर कर देता है। इसका नाम 1944 की एक मशहूर फिल्म गैस लाइट से मशहूर हुआ, जिसमें एक शौहर अपनी बीवी को पागल साबित करने के लिए जानबूझकर घर की गैस लाइट्स मद्धम करता है और फिर उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और ये सिर्फ उसका वहम है। ये हकीकी जिंदगी में कैसा लगता है? सोचें कि आप अपने पार्टनर से कहते हैं, कल आपने जो बात कही उससे मेरा दिल दुखा, और जवाब आता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो हर बात को दिल पर ले लेती हो, कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हो। या दफ्तर में आपका बॉस आपको एक काम करने को कहता है और जब उसमें गड़बड़ हो जाती है तो कहता है, मैंने तो ऐसा करने को कभी नहीं कहा था, तुमने खुद ही गलत समझ लिया होगा। यहां हो क्या रहा है? वो शख्स आपकी हकीकत को सीधा सीधा झुठला रहा है। वो आपको ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आपके जज्बात बेबुनियाद हैं, या आप जहनी तौर पर ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं ही गलत था, शायद मुझे चीजें ठीक से याद नहीं रहती। ये चीज आपकी खुद एतमादी को खत्म कर देती है और आपको मुकम्मल तौर पर उस दूसरे शख्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर देती है। इससे कैसे बचें? अपने एहसासात पर भरोसा करें। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने एहसासात पर यकीन करें। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो वो लगी है। अगर आपको कोई वाकया याद। टेक्निक नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग का मुकाबला करें। दूसरी आम तकनीक है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी एहसास जुर्म का खेल। ये एक जज्बाती चाल है जिसमें कोई शख्स आपसे अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए आपको मुजरिम महसूस करवाता है। ये टेक्निक खास तौर पर करीबी रिश्तों जैसे कि खानदान और दोस्तों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप कसूरवार महसूस नहीं करना चाहेंगे। ये कैसा लगता है? एक दोस्त कहता है, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरे साथ पार्टी में जरूर चलते, भले ही कल तुम्हारा इम्तिहान हो। आपका पार्टनर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे लिए ये एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। वालिदैन कहते हैं, अच्छा, हमें अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ जा रहे हो? कोई बात नहीं, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं। इन तमाम मिसालों में वो शख्स सीधा सीधा अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, बल्कि वो आपको ये एहसास दिला रहा है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप एक बुरे दोस्त, बुरे साथी या एक नाफरमान औलाद हैं। ये एक बहुत कारामद हरबा है, क्योंकि हम में से कोई भी कसूरवार नहीं बनना चाहता। हम इस बेचैनी से बचने के लिए अक्सर वो काम कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। इससे कैसे बचें? चाल को पहचानें। पहला कदम ये समझना है कि आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब भी कोई आपसे कुछ करने को कहे और आपको अंदर से बुरा या मुजरिम महसूस हो, तो एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें,
क्या ये वाकई आपकी गलती है या आपको जानबूझकर ऐसा महसूस करवाया जा रहा है? मैं वाली जुमले इस्तेमाल करें। गुस्सा करने या सफाइयां देने की बजाय अपने एहसासात को मैं से शुरू होने वाले जुमलों में बयान करें। जैसे आप कह सकती हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे बुरा महसूस करवाया जाता है। या मैं समझता हूं कि ये आपके लिए जरूरी है लेकिन इस वक्त मेरी तरजीहात कुछ और हैं। ये तरीका इल्जाम लगाई बगैर आपका मौकफ वाजिह कर देता है। बगैर वजाहत के नहीं कहना सीखें। आपको हर बार लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक सादा और पुरएतमाद नहीं ही काफी होता है। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझ गया लेकिन माफी चाहता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको अपनी हदूद की हिफाजत करना। टेक्निक नंबर 3, लव बॉम्बिंग के जाल से निकलें। तीसरी टेक्निक जो खास तौर पर नए रोमानवी रिश्तों में बहुत आम है, लव बॉम्बिंग कहलाती है। इसमें कोई शख्स रिश्ते की शुरुआत में आप पर मोहब्बत, तारीफों, तोहफों और तवज्जो की ऐसी बारिश करता है कि आपको लगता है कि बस यही है वो इंसान जिसका आपको इंतजार था। वो आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस करवाता है। ये कैसा लगता है? रिश्ते की शुरू के कुछ हफ्तों में ही वो कहेगा, मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा, तुम ही मेरे सोलमेट हो। वो आपको महंगे तोहफे देगा, हर वक्त मैसेज और कॉल्स पर लगा रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी दोस्तों और खानदान से दूर करने की कोशिश करेगा ताकि आपका सारा वक्त और तवज्जो सिर्फ उसी के लिए हो। देखने में ये सब बहुत रोमांटिक लगता है लेकिन ये एक जाल है। इस बेतहाशा मोहब्बत का असली मकसद आपको जल्द अज जल्द जज्बाती तौर पर अपना आदी बनाना है। एक बार जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आप उनसे जुड़ चुके हैं तो उनका असली रंग सामने आने लगता है। वो अचानक आपसे सर्दमहरी बरतने लगते हैं, आपको कंट्रोल करने लगते हैं और आपके हर फैसले पर तनकीद शुरू कर देते हैं। और अगर आप इस रवैये पर सवाल उठाएं तो वो उल्टा आपको ही कसूरवार ठहरा देते हैं, ये कहकर कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं कर रहे। इससे कैसे बचें? रफ्तार आहिस्ता रखें। अगर कोई रिश्ता शुरू से ही बहुत तेज और शदीद लगे तो ये खतरे की घंटी है। सेहतमंद रिश्ते वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते हैं। किसी को ये हक न दें कि वो मोहब्बत की बमबारी करके आपसे जल्दबाजी में कोई फैसला करवाए। बातों पर नहीं, अमल पर भरोसा करें। कोई क्या कहता है उस पर मत जाएं, देखें कि वो क्या करता है। क्या उनके वादे और अमल एक जैसे हैं? मीठी बातें कोई भी कर सकता है लेकिन एक सच्चे इंसान का किरदार उसके अमल से जाहिर होता है। अपने दोस्तों और खानदान से जुड़े रहें। लव बॉम्बर की सबसे बड़ी कोशिश आपको आपके प्यारों से अलग करना होती है ताकि वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सके। इस जाल में मत फंसें। अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारें और उनसे इस नए रिश्ते के बारे में बात करें। बाहर से देखने वाला अक्सर वो खतरात भांप लेता है जो मोहब्बत में डूबी हुई इंसान। टेक्निक नंबर 4, डार्वो को समझें। एक बोनस टेक्निक जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए वो है डार्वो। ये एक मुखफ़्फ़ है जिसका मतलब है डिनाई यानी इनकार करो, अटैक यानी हमला करो, एंड रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, शिकार और मुजरिम के किरदार को उलट दो। ये एक ऐसी शातिराना चाल है जो गलती करने वाला शख्स तब इस्तेमाल करता है जब उसे उसके गलत रवैये का जिम्मेदार ठहराया जाए। ये कैसे काम करता है? डिनाई यानी इनकार। सबसे पहले वो अपनी गलती से साफ इनकार कर देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अटैक यानी हमला। जब आप सबूत देते हैं तो वो उल्टा आपकी जात पर, आपकी जहनी सेहत पर या आपकी नीयत पर हमला करना शुरू कर देता है। तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, तुम हमेशा ड्रामा करती हो। और आखिर में वो खुद को मजलूम और आपको जालिम बनाकर पेश करता है। असल में तुम मुझे जहनी अजियत दे रहे हो, असली शिकार तो मैं हूं। ये एक बहुत ताकतवर और उलझा देने वाली टेक्निक है क्योंकि तो आज आपने सिर्फ डार्क साइकोलॉजी की 4 तकनीकें नहीं सीखी बल्कि अपनी जहनी आजादी और सुकून को बचाने के लिए 4 हथियार हासिल किए हैं। गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लव बॉम्बिंग और डारो। ये इल्म दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए है। अपनी हदें मुकर्रर करें, अपनी सच्चाई पर भरोसा करें और हमेशा याद रखें कि कोई भी सेहतमंद रिश्ता आपसे आपकी खुदी, आपकी आज़ादी या आपका जहनी सुकून नहीं छीनता। आपको ये हक हासिल है कि लोग आपके साथ इज्जत और सच्चाई से पेश आएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि हो सकता है कोई आपका अपना खामोशी से इन जहनी हमलों का शिकार हो रहा हो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपने कभी इनमें से किसी तकनीक का सामना किया है। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत दे सकती है। और मुस्तकबिल में ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजबूत रहें, महफूज रहें और अपनी जिंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में रखें।